55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अलीम ताहिर साहब यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। तमाम आए हुए उन्वान है समुंदरी जहाज के दरवाजे पर। मैं इजाजत चाहूंगा सभी साथ। उन्वान है समुंदरी जहाज के दरवाजे पर आबी एलियन की दस्तक। वसी व अरीज नीले समुंदर पर 20 मीटर लंबा बहरी जहाज दोपहर के वक्त तेज रफ्तारी से अपना सफर तय कर रहा है। इस देव हैकल जहाज के अंदर एक शानदार दुनिया आबाद है। मुनफरिद, दिलचस्प, एडवेंचर से भरपूर जिंदगी गुजर रही है जहाज पर सवार इंसानी अमले की। समुद्र पायलट्स और कप्तान मुस्तैदी के साथ मस्त मगन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। समुद्री गहराई और दीगर खदशात को जानने के बावजूद समुद्र के बारे में उनकी जानकारी अब भी महदूद है, क्योंकि इंसानी फहम फरासत का दायरा वसी व अरीज होने के साथ साथ महदूद रेंजेस के हिसार में मुक़य्यद है। जहाज के अव्वल हिस्से में फिशरमैन तड़पती हुई जिंदा मछलियों को स्टॉक कर रहा है। खूबसूरत रंग बिरंगी अनोखी किस्म की मछलियां अपने रंग बिरंगे वजूद से खाबिदा जहान का तसव्वुर पैदा कर रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक की आवाज से फिशरमैन चौंक पड़ता है। अपने हाथों से मछलियों को समेटने वाला बांस की मानिंद लमूतरा औजार साइड में रखकर दरवाजा खोलता है। सामने दर्जनों आबी एलियंस की टोली पाकर घबरा जाता है। दरवाजा बंद करने लगता है, मगर आबी एलियंस इसे ऐसा करने से जबरन रोकते हुए दरवाजा ढकेल कर खोल देते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें देखकर तमाम रंग बिरंगी मछलियों के सुर्ख मुंह हैरत से खुले के खुले रह जाते हैं। घबराया हुआ फिशरमैन पूछता है, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं और कहां से आए हैं? नीले रंगों के जिस्मों और अजीब और गरीब चेहरों वाले आबी एलियंस ने अपने सुर्ख होंठों पर रोशन मुस्कुराहटों का मुजाहरा किया। सबसे आगे सेहतमंद खूबसूरत कायद आबी एलियंस की समुंदरी आंखों में बिजली की लहरें कूदती हैं। वो अपनी पीली जुबान सुर्ख होंठों पर फेरते हुए फिशरमैन से आंखें मटकाते हुए कहता है, फिशरमैन, हम लोग आबी एलियन, आबी मखलूक हैं। हम आप इंसानों की जानों को बचाना चाहते हैं। हम इसी समुद्र की गहराइयों से आए हैं। कायद आबी एलियन की बात सुनकर फिशरमैन मुतमईन हो जाता है। पलकें झपकाते हुए कहता है, ओह, बताइए मुझे क्या करना होगा और हम इंसानों की जानों को कैसे और किससे खतरा लाहक है? मैं आप तमाम आबी एलियंस का इस्तकबाल करता हूं। माफी चाहता हूं कि मैंने आपको गलत समझा और दरवाजा बंद करने की गुस्ताखी भी की। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे खैर खां हैं, हमारी मदद के लिए तशरीफ लाए हैं। कायद एलियन फिशरमैन को समझाते हुए कहता है, देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिस रास्ते से ये जहाज सफर कर रहा है उसी रास्ते से बहुत ही दूर तेज रफ्तार तूफानी लहरें इसी समत बढ़ती चली आ रही हैं। वो इतनी खतरनाक है कि उनसे टकराने के बाद जहाज का इंजन काम करना बंद कर देगा और बेशुमार फीट गहराइयों में जहाज गर्क हो जाएगा। जहां सिर्फ मौत की खामोशी और तारीकी है। खूंखार मछलियां इंसानी अजसाम को खा जाएंगी, बाकी रह जाएगा सिर्फ इंसानी ढांचों समेत देव हैकल जहाज का मलबा। समझे फिशरमैन? फिशरमैन ने कहा, तो माफ कीजिएगा,
आपकी और मेरी तमाम गुफ्तगू कप्तान पायलट्स सुन रहे हैं। मेरे कॉलर में लगे हुए पोशीदा माइक के जरिए वो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। फिशरमैन ने कॉलर के नन्हे बटन को दबाकर आवाज स्पीकर पर कर दिया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज मुखातिब हो गई। हेलो, हाय, आप एलियंस, हमारे जहाज पर आपको शुक्रिया के साथ साथ खुशामदीद भी कहा जाता है। दरअसल हम कैसे तस्लीम कर लें कि आप दुरुस्त कह रहे हैं? कायद एलियन ने कहा, कौन बोल रहे हैं अक्लमंद आदमी? उधर से आवाज आई, मैं नुमाइंदा पायलट बात कर रहा हूं। कायद एलियन बोला, तो सुनो मिस्टर नुमाइंदा पायलट, आपके इस बेहुदा सवाल का जवाब देने से पहले बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी इसी समंदर में इसी रास्ते पर कई जहाज सिर्फ इसलिए गर्क हो गए थे कि आपकी तरह इन पायलट्स की जानकारी भी महदूद थी। हमें आपसे हमदर्दी है, वरना क्या जरूरत है कि आपको खतरात के खदशात से आगाह किया जाता। शायद आप लोगों के नसीबों में हमारी इमदाद मुतय्यन कर दी गई है। अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देखो और इससे आगाही हासिल करो। उधर से आवाज आती है, देख रहे हैं मॉनिटर स्क्रीन पर कोई खतरा जाहिर नहीं हो रहा है। कायद एलियन बोलता है, यानी आपके मॉनिटर में वो सलाहियत मौजूद नहीं है जो बहुत दूर के खतरात से आगाह कर दे ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें। खैर, हमारी नीयतें आपको बचाने की हैं, इसलिए हम एलियंस आपकी हिफाजत के लिए अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए आपको महफूज रास्ते पर पहुंचाकर रुखसत हो जाएंगे। इतना कहते ही कायद एलियन ने तमाम एलियंसों को हुक्मिया हिदायत दी, तैयार हो जाओ सब, अपनी रोशन कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज के तमाम इंसानों को रोशनियों के हिसारों में मुक़य्यद कर दो ताकि जानलेवा लहरों के झटके इन जानों को कोई नुकसान न पहुंचाए। जहाज का रुख मोड़कर महफूज रास्ते की तरफ कर दो जाओ। बंदरों की तरह सारे एलियन उछल कूद करते हुए जहाज के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में दाखिल होकर अपनी उंगलियों और आंखों की शुआओं से जहाज पर मौजूद हर मुसाफिर के गिर्द एक हिसार तामीर कर रहे थे जो सुर्ख और हरे रंगों की रोशनियों से बना हुआ मालूम हो रहा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि चंद लम्हों में जहाज पर सवार हर शख्स हिसारों की बंदिश का महफूज कैदी बन चुका था। वो किसी किस्म की हरकत सपनास करने से कासिल हो चुका था। स्टेच्यू मूरत की तरह सब कुछ महसूस कर सकता था, मगर शोर शराबा, चीखो पुकार, हंगामा नहीं कर सकता था। कप्तान और पायलट्स भी रोशनियों के हिसारों में मुक़य्यद एलियंस को जहाज के महफूज रास्ते की जानिब मोड़ते हुए देख रहे थे। चंद लम्हों बाद मॉनिटर स्क्रीन पर खतरनाक सरसरी लहरों का अक्स दिखना शुरू हुआ, जिसे देखकर पायलट्स और कप्तान की आंखें फटी के फटी रह गईं। मगर इससे पहले कि सरफरी जानलेवा लहरें जहाज से टकराकर इंजन को नाकारा करती और जहाज के गर्क हो जाने की नौबत आ जाती, एलियंस की कारकिर्दगी और माविन किरदार से दुश्मन लहरों के रास्ते से जहाज को मोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इसके बावजूद एक सरफरी लहर ने हल्का सा कट मारते हुए जहाज को एक झटका दिया। झटका इतना जोरदार था कि अगर एलियंस के हिसारों की बंदिशें न होती तो यकीनन हर कोई मौत की आगोश में चला गया होता। कायद एलियन ने कप्तान से कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, आप महफूज हैं, हम सारे महफूज हिसारों को खत्म कर देंगे, अब इनकी जरूरत नहीं। इससे पहले जो हिदायत देनी हो आप सबको दे सकते हो। कप्तान का हिसार हटा दिया गया। वो कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे मददगार आबी एलियंस। हेड माइक उठाकर वो तमाम मुसाफिरों को इत्तला देता है कि अब हम खतरे से बाहर हैं। महफूज हिसारों में हमें तमाम आबी एलियंस ने हमारी भलाई के लिए रखा था। आपके हिसारों के हटते ही आप सब तालियों से इनका शुक्रिया अदा कीजिए। शायद यही हो सकता है इतने कम वक्त में, क्योंकि ये सारे हिसार हटाकर रुखसत हो जाएंगे। कायद एलियन ने अभी अपनी टीम को हिदायत दी, सारे हिसारों से इंसानी अजसाम को आजाद कर दिया जाए और यहाँ से फौरन निकला जाए।
लम्हे भर में हिसारों की बंदिशें गायब हो गई और तालियों की गूंज में आबी एलियंस जहाज के दरवाजे से बाहर आने लगे और बाहर आते ही एक एक करके सारे एलियंस पानी में उतरते चले गए, पानी में उतरते चले गए। शुक्रिया। अभी अलीम भाई ने आपके सामने अफसाना पेश किया, आप चाहे तो अपने तासुरात पेश कर सकते हैं। हर किसी को अपने तासुरात पेश करने की आज़ादी है। आप फरमाना अपनी है तो बातों यहाँ पर इजहार कर सकते हैं। अलीम ताहिर साहब का ये अफसाना, इससे पहले भी एलियन के ऊपर इन्हें एक अफसाना सुनाया था, जिसमें भी उन्होंने यही किरदार किया था कि भाई वो एलियन भी इंसानों को बचाने के लिए यही आते हैं। आमतौर से जो इमरान हाशमी साहब ने कहा था पिछली दफे कि एलियन आमतौर से आते हैं, ज़मीन पर तबाही मचाते हैं, ये पुरानी फिल्में भी हैं इसमें। लेकिन अलीम ताहिर ने एलियन का ये इस्तेमाल बताया कि इन्हें ये किरदार पेश किया है कि इंसान की फलाह व बहबूद के लिए वो काम है, इसमें भी वही है। और दूसरी बात ये है कि अलीम ताहिर यार टीचर हैं, उन्होंने भी कई अल्फाज गलत करे हैं, नोट नहीं कर पाया। इससे एक लफ्ज याद है, कारकर्दगी कहा है, कारकर्दगी है। और दूसरी बात ये कि इतना भयानक तूफान है, इतना भी होने लगा, इतनी तेज रफ्तार हवाएं हैं, वो पहले जहाज को चकनाचूर कर देगी, तोड़ डालेगी। मशीन पे कैसे असर अंदाज होगा, उसका मशीन कैसे पहले बंद होगा। बाहर मतलब देखो कोई गाड़ी या और पानी की जहाज ही ले लो, टाइटैनिक भी डूबा था तो उसका मशीन पहले बंद नहीं हुआ था। हमारी बात तो अच्छी थी, मशीन को अंदर होता है, बहुत हिफाजत से अंदर रहने महफूज तरीके से रहता है। तो इतने तूफान से टकराने के बाद मशीन कितनी, 2 जगह इन्होंने ये कहा बात कि मशीन बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वैसे इनका जो अफसाना है, तो अफसाने की जो थीम आती है ना, जो प्लॉट होता है, उसमें क्लाइमेक्स होता है अच्छा जानदार, ऐसा क्लाइमेक्स मुझे तो नहीं लगता कि आदमी इधर वो रह गया क्या बात है। वो तो अपने को सब समझ में आ रहा है ना, इंडियन है, ऑफिस के आए हैं, अपनी नौकरी से उनको हिसाब में ले लिए, फिर जहाज का रास्ता तो बचेंगे ना, उनको सबको समझ में आ रहा है। वो ऐसा पॉइंट लाना चाहिए क्लाइमेक्स में कि आदमी चौंक जाए, अरे वाह यार ये क्या, ऐसा चलो ठीक है। मोहतरम ने जितनी बातें बताई दुरुस्त तो बताई। मैं अफसाना सुना, मुझे जो लफ्ज़ियात इस्तेमाल किए बड़े अच्छे लगे। कहीं कहीं ये पॉइंट था कि मछलियाँ अपनी रंग से, रंगत से यानी अपना वजूद बता रही थी। इसे इसमें खुदा की तारीफ और जो इन्होंने बताया कि अचानक मशीन बंद हो गई ये जहाज की, तो मैं वो बैठा बैठा सोच ही रहा था, मैं बोला राइटर है वो कुछ भी बंद कर सकते हैं। अब वो मशीन बंद कर दे, जहाज पलटाने में। अब ये ऐसी चीज होती है कि अफसाना है। अब अफसाना तो वो कमाल होता है कि मेरे ख्याल से अफसाना निकलने वाला तो साइंसदा होता है जो हैरत में डाल देता है। अफसाने को अगर मैं खिलौना बोलूँ तो दोस्त तो होगा। एक ज़माने में वो खिलौने बनाए कि शहंशाह अपना तख्त तो छोड़ के नीचे आकर उतर के देखे हैरत से, और बड़ी अच्छी उनकी वो बात लगी कि यार क्लाइमेक्स वाकई वो रहना चाहिए। जैसे अभी हारून सर का जो था, मैं भी बोला कि यार हम लोग सुनते हैं अफसाना। जैसे बहुत पहले एक अकरम खान बताए थे डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड में फेमस हुई थी, वो 5 मिनट की थी। बस एक सीन, एक फ्रेम लगा हुआ था एक फैक्ट्री के आगे, एक औरत बस वो भंगार चुनते आती है और आते आते क्लोज पे खड़ी होती है कैमरे के, और वो 5 मिनट में भंगार चुनते चुनते आके बोलती है, कैमरे को बोलती है, बोर हो गए आप 5 मिनट में, मैं ये काम 20 साल से कर रही। तो इन्हें वो जो बताया ना कि ऐसा आदमी चौंक जाए, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आप जब इन्हें इस्तेमाल करते हैं अमीन सर लफ्ज़ों को और एलियन बात करते हैं, कभी कभी तो ये बात इन्हें अजीब सी लगती है
कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। यानी अल्लाह ने तमाम मखलूक में इंसान को इसलिए पैदा किया कि एक दूसरे का दर्द बांटे। तो आपके वो जो एलियन मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक तमाचा लग रहा है, क्या हमको पैदा किया गया मदद के लिए, अब दूसरे लोग आके मदद कर रहे हैं। यानी अजीब सा एक वो, मगर बहुत अच्छा आपने कहा। आपके जुबान के लिए मुबारकबाद, एक कोशिश के लिए मुबारकबाद। मैं फिर वही बोलूँगा कि हम लोग सुन लेते हैं फिर उसके ऊपर, मगर हम लोगों को जो कमी लगती है, यानी बहुत पहले मैं सुना था बकौल हजरत अली के तारीफ करने वाले दोस्तों से बेहतर तनकीद करने वाला दुश्मन जो तुम्हारी इस्लाह करता है। वाह। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं अंजुमन मुहिब्बान अदब का शुरू से कम 25-30 साल से फाल हूँ। इस नुक्ते नज़र से मैं बताना चाहता हूँ। मालेगांव में 2 तंजीम ज़्यादा चलती है। अंजुमन मुहिब्बान अदब गुज़श्ता मैं समझता हूँ 30 सालों से, और 20 सालों से नशे दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं वादे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं गुज़श्ता कई नशिस्तों से देख रहा हूँ कि इसके अंदर मामला जो है थोड़े अलग अलग हो गए। अंजुमन मुहिब्बान अदब खालिस अफसानी नशिस्तों के लिए बनी हुई अंजुमन है। ये बायलॉज में लिखा हुआ है, बाकायदा यही है। इसके अलावा ना गजल चलती है, ना शेर शायरी चलती है, ना मज़ामीन चलते हैं, ना तंज़िया मज़ामीन चलते हैं। इसमें कोई चीज इसमें नहीं चलती, ना बच्चों की कहानियां चलती। मैं जिम्मेदार हूँ उसका, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आज एकदम फाइनल तरीके से कि अंजुमन मुहिब्बान अदब सिर्फ अफसानी अदब को लेकर चलने वाली तंजीम है। यही देखने के बाद नसरी अदब का जो है समझ लीजिए कि जैसे नसरी अदब मामला सामने आया, तो नसरी अदब में भाई बच्चों की कहानियां भी पेश की जाएंगी, मज़ामीन भी पेश की जाएंगी, तंज़िया मज़ामीन भी पेश किए जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग भांत के मामला जो नस्र के तौर पर वो अंजुमन चलाएगी, और वो चला रही है दूसरा कई सालों तक बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। जिसमें पहला जो रहता है बच्चों की कहानियां रहती है, हम सब देखते हैं मास्टर साहब हर वक्त सुनाते थे, उनका इंतकाल हो गया गुज़श्ता जो है 2-5 माह का लोग उनका एक फिक्स करके पहले बच्चों की कहानियां, फिर एक अफसाना, एक मजमून, एक तंज़िया मजमून, इस तरीके से वो प्रोग्राम चलता है। लेकिन अंजुमन मुहिब्बान अदब जो है वो खालिस अफसानी नशिस्तें करवाती है, और इंशाल्लाह आगे भी ये जारी रहेगा। सबसे पहले ऐलान ये। दूसरी बात थी, मामला फिर ये आ गया कि ये जो है इस नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो ये अफसाना है, कहानी है, फिक्शन क्या है क्या? सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अभी हमारे अलीम ताइब अंदाज तो इतना अच्छा है कि ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं काकानी थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा हूँ। एकदम हकीकत महसूस यही होता है कि वो आ रहे हैं, वो ख्यालात जो है उनके जो है उनका अंदाज ऐसा लग रहा है वाकई आंखें बंद करो तो सब मनाजिर हमारे सामने आते। जबान और बयान तो माशाअल्लाह मैं हमेशा तारीफ करते रहता हूँ। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अलीम ताहिर साहब, गब्बर सिंह जब से बने तो उससे पहले से हमारी दोस्ती है। हाँ बहरहाल, तो अलीम ताहिर साहब को आज ये फैसला कि आपका जो है आपने यहाँ पेश किया आया वो क्या है? बच्चों की कहानी है, अफसाना है। अफसाना तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ अफसानों के ऊपर मैं काफी दिनों से अफसाने लिख रहा हूँ, कई सालों से। अफसाना तो वो नहीं है, क्योंकि अफसाने के जो लवाजमात होते हैं, यहाँ अभी 2 लोगों ने यहाँ बताया कि अफसाना जो होता है उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसका एक इख्तिताम होता है। ये ठीक है, ये बच्चों की कहानी के हिसाब से मैं इसको मान लूंगा भाई बहुत अच्छे ढंग से वो पानी में उतर गए, ये हो गया, राजा रानी मिल गए, कहानी खत्म हो गई। तो इस तरीके से कहानियां बच्चों की उसमें चलेगा। लेकिन यहाँ हमारी इस महफिल में, अंजुमन मुहिब्बान अदब की महफिल में इस किस्म की कहानी वगैरह नहीं चलेगी या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग खालिस अफसानों को लेके चल रहे, उस पर ही बात होती है। अफसाने के लोग ही यहाँ पर आते हैं और अफसानों के ऊपर ही बात होती है। अगर आपको ये चीज पेश करनी है तो उसके लिए दूसरा मतलब प्लेटफॉर्म मौजूद है, नसरी अदब का, आप वहाँ पेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये अफसाना नहीं था, इसलिए इसके ताल्लुक से बात करना कोई मायने ही नहीं रखता है। वो बच्चों की एक अच्छी कहानी थी जिसको सुन लिया गया। दीगर हजरात भी इस पर रोशनी डालेंगे। इकबाल बख्शी आपके सद्र हैं, ये बेहतर तरीके से आपके सामने इस बात को पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अलीम ताहिर साहब ने यहाँ पर अपनी तकलीफ पेश की। अभी आसिफ इकबाल मिर्जा साहब ने उसको वाज़ेह कर दिया कि ये कहानी थी और ये अफसानवी नशिस्त है।
तो यहाँ पर अफसाने पेश किए जाते हैं, अफसानों पर ही गुफ्तगू की जाती है। बहरहाल ये तकलीफ थी, तबसरे भी आए। आइए मैं और मजीद आगे की जानिब चलता हूँ और मेरी लिस्ट में मौजूद जो अगला नाम है वो है आसिफ इकबाल मिर्जा साहब। अभी अभी यहाँ पर तबसरा पेश कर रहे थे और मैं चाहूंगा कि अब आए वो और अपनी तकलीफ 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।